इस वक्त पूरी दुनिया में एटम बम का शोर है। पाकिस्तान से लेकर रूस तक और ईरान से लेकर फ्रांस तक परमाणु बम चर्चा में है। भारत ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान को पटखनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में भारत पर परमाणु हमले की तैयारियों को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। अब भारत से इसके खिलाफ एक बुलंद आवाज उठी है और ये मांग मुखर हो गई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपने कब्जे में ले ले। वहीं परमाणु हथियारों का दूसरा परिदृश्य यूरोप और रूस में उभरा है। फ्रांस को ये एहसास हो गया है कि रूस से उसे कभी भी परमाणु खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु कवच बनाने की तैयारी कर रहा है। इस परमाणु कवच के घेरे में पूरा यूरोप होगा, लेकिन रूस को ये बात चुभ रही है, तो अब रूस अपने तरीके से परमाणु चाल चल रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एटम बम की चर्चा है। फ्रांस पूरे यूरोप को न्यूक्लियर कवच देगा और एटम बम भी तैनात कर रहा है। इधर नाटो की एटमी तैयारी के बाद रूस ने भी न्यूक्लियर तैयारी का फैसला किया है, यानी दुनिया भर में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया में खतरे वाले परमाणु जोन कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो इसमें पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस, फ्रांस ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका समय समय पर इनके खिलाफ अभियान भी छेड़ चुका है, लेकिन इन देशों से परमाणु खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा रूस और फ्रांस की न्यूक्लियर टेंशन भी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है। रूस यूरोप पर परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, लेकिन अब इस धमकी को यूरोप के देशों ने बेहद गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम की। पाकिस्तान के परमाणु बम हमेशा खतरा बने रहते हैं और अब अचानक ये चर्चा फिर से पूरी दुनिया में तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद ये बहस फिर से शुरू हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी धमकी के बावजूद उसे करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम वहां के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान की चुराई गई तकनीक से शुरू हुआ था, जिसे लोग चोरी का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसी से बने परमाणु बम की चोरी होने का संकट मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP की परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश है। पिछले महीने TTP के हमले को नाकाम किया गया। TTP के 9 सदस्यों ने हथियारों पर कब्जे की योजना बनाई थी। कराची के मसरूर एयरबेस पर TTP की साजिश सामने आई थी। मसरूर एयरबेस में परमाणु बम रखे गए हैं। खबर है कि कई परमाणु वैज्ञानिक पिछले 4 महीने से गायब हैं। पाकिस्तान में उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। TTP ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 लोगों को अगवा किया हुआ है, ऐसी भी खबरें हैं। आखिर कैसे दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान को एटमी हथियारों पर अलर्ट कर चुके हैं, कैसे दुनिया पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा मानती है, ये भी जानना जरूरी है। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को डर है कि ये परमाणु बम लश्कर TTP के हाथों में जा सकते हैं। 9/11 हमले के बाद से अमेरिका की सोच काफी बदली है। पाकिस्तानी एटमी बम को US ने सुरक्षा के लिए खतरा माना है, तो वहीं अमेरिका कई पाकिस्तानी कंपनियों पर बैन भी लगा चुका है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका में भी आशंकाओं के बादल मंडराते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका में पाकिस्तान के एटम बम छीनने के विचार पर भी चर्चा हुआ। अमेरिकी खुफिया और सैन्य हलकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन और रेंडर सेफ मिशन जैसी योजनाओं की चर्चा काफी लंबे समय से होती रही है। ये योजनाएं ऐसे हालात में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाएं या आतंकी समूहों के हाथ लगने का खतरा हो। विकीलीक्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने कई बार ये खुलासा किया है कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है जो परमाणु हथियारों को जब्त करने या उन्हें निष्क्रिय करने के लिए तैयार है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद पाक अमेरिकी रिश्तों में तनाव आ गया था। उस समय ये बात जोर शोर से चली थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान कर ली है। 2011 में एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित करने के लिए सीक्रेट प्लान हैं, जिनमें जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड शामिल हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास 130 से 170 परमाणु हथियार हैं। उसके परमाणु ठिकाने काला चिट्ठा दहर माउंटेन रेंज, इस्लामाबाद के पश्चिम में सरगोधा बेस, काहुटा रिसर्च लेबोरेटरी, रावलपिंडी के पास चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट और खुशाब प्लूटोनियम रिएक्टर पर हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की मिसाइलों की बात करें तो हत्फ 7,900 किलोमीटर और शाहीन 1 750 से 1,000 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ है यूरोप और रूस। यहाँ भी परमाणु खतरा मंडरा रहा है। इस बार पहल फ्रांस की तरफ से हुई है। खबर है कि फ्रांस पूरे यूरोप को परमाणु घेरे में लेने की योजना बना रहा है। फ्रांस का परमाणु कवच यूरोप को सुरक्षा देगा। इसके लिए यूरोप के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि वो यूरोप के देशों से परमाणु बम की तैनाती के लिए बात करने को पूरी तरह से तैयार हैं।